नमस्कार, आप सब खबरिया न्यूज देखना चालू कर चुके हैं। मैं हूं नीरज शुक्ला। खबरिया में आज हम बात करेंगे रीवा भारतीय जनता पार्टी की जारी हुई मंडल अध्यक्षों की सूची को लेकर। कल भारतीय जनता पार्टी ने रीवा जिले के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों के अंदर जो 26 मंडल हैं उनमें से 24 पर मंडल अध्यक्षों के नाम का ऐलान कर दिया। 2 को अभी होल्ड रखा गया है। तो कल जो भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्षों की सूची जारी हुई है उस पर पॉलिटिकल संकेत क्या है, रीवा जिले के अंदर खाने की राजनीति में किसकी चली किसकी नहीं चली, वहीं पिछले बार से जो इस बार के मंडल अध्यक्षों की सूची आई है उनमें से क्या बदला है, क्या कुछ नया हुआ है, और राजनीतिक रूप से रीवा जिले के अंदर खाने सत्ता और संगठन में क्या चल रहा है, आगे राजनीतिक दिशा क्या हो सकती है, इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको बीजेपी के मंडल अध्यक्षों की सूची के बारे में बता देते हैं। रीवा जिला जो जहां पहले 8 विधानसभा सीटें आती थी, लेकिन जब से मऊगंज अलग हुआ है तब से 6 विधानसभा सीट आ रही हैं। 6 विधानसभा सीटों में 24 मंडल हुआ करते थे, लेकिन इस बार 2 मंडल बढ़ गए हैं। रीवा जिले के अंदर अब 6 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी के 26 मंडल हैं और 26 मंडलों में से 24 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंडल अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। अगर हम 26 मंडलों को देखें तो उनमें से मनगवा और सिरमौर में 5-5 मंडल हैं और बाकी जो 4 विधानसभा सीटें आती हैं उनमें 4-4 मंडल हैं। तो इस तरह से केवल 2 मंडलों को छोड़कर, जिसमें त्योंथर का एक कटरा है और दूसरा गुड़ का एक महसाव है, इन दोनों को छोड़कर बाकी 24 मंडलों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंडल अध्यक्षों का ऐलान कर दिया। जब यह सूची निकलकर सामने आई तो इसमें कई बातें बड़ी हैरान करने वाली थी। पहली, इस 24 मंडल अध्यक्षों की सूची में केवल एक महिला को जगह दी गई है, वह भी रीवा विधानसभा के कुशाभाऊ ठाकरे मंडल से हेमलता सिंह को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है और बाकी 23 पुरुषों को बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी 33% महिला आरक्षण की बात करती है, लेकिन रीवा जिले के अंदर मंडल अध्यक्षों की घोषणा में वह 33% आरक्षण कहीं दिखाई नहीं दिया, जो पहली चौंकाने वाली बात इस सूची में निकलकर सामने आई है। चूंकि संगठन के चुनाव में लगातार यह कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में पास कराया था मोदी सरकार ने, तो कहा जा रहा था कि भागीदारी राजनीतिक रूप में बढ़ेगी, लेकिन इस लिस्ट में कम से कम यह देखने को नहीं मिला। दूसरा, इस पूरी सूची में चूंकि रीवा जिला ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, इस 24 की सूची में मात्र 9 ब्राह्मण चेहरों को, 9 ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है, 2 एसटी और बाकी पूरा का पूरा फोकस ओबीसी पर रखा गया है। तो इस तरह से जातीय संतुलन साधने का भारतीय जनता पार्टी ने इस सूची में प्रयास किया है। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक रूप से किस तरह से संतुलन रीवा जिले के अंदर खाने राजनीति में साधा गया है। चूंकि जब रीवा जिले के अंदर खाने की बीजेपी की राजनीति की बात की जाती है तो उसमें जब संगठन चुनाव हो रहा होता है तो विधायक भी हैं जिन्हें सत्ता का स्वरूप माना जाता है, जिला अध्यक्ष हैं जो संगठन से हैं, और अंदर खाने जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल के अध्यक्ष हैं, जिनको कहा जाता है कि जो मंडल अध्यक्षों का चुनाव करते हैं, फिर मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में किनकी ताकत मूल रूप से देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें तो रीवा जिले की राजनीति में मध्य प्रदेश के बड़े चेहरों को भी राजनीतिक रूप से एक्टिव माना जाता है और उनकी भी चर्चाएं होती हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, ऐसे चेहरों की भी चर्चा होती है। तो आखिर इनमें से किनकी कितनी चली, यह भी इस सूची में स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। तो पहला संकेत इस सूची में क्या निकल कर आज सामने आया है राजनीतिक रूप से, हम आपको बता देते हैं। संतुलन यहां सधता हुआ नजर आया है। अब आप कहेंगे संतुलन कैसा? सत्ता और संगठन के बीच। सत्ता और संगठन के बीच मतलब विधायक और जिला अध्यक्ष के बीच, प्रदेश अध्यक्ष और रीवा के नेताओं के बीच। चूंकि संगठन का चुनाव हो रहा था तो सबकी नजर यह बनी हुई थी कि इस बार पिछली बार से क्या
अलग भारतीय जनता पार्टी के संगठन चुनाव में होगा। पिछली बार हुआ यह था कि सूची पहले आ गई थी, रायशुमारी बाद में हुई थी, लेकिन इस बार रायशुमारी हुई है, लेकिन हुआ पहले जैसा ही है। यानी इस बार भी प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और विधायकों की चली है, ना कि रायशुमारी में जो प्रथा भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले हुआ करती थी, हाथ उठाया जाता था, उसके आधार पर तय होता था। उस प्रथा को पिछली बार भी नहीं माना गया और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला है। यह जो पूरे मंडल अध्यक्षों की सूची आई है, उसमें बराबर सामंजस्य जिला अध्यक्ष बीजेपी रीवा और यहां के वर्तमान माननीय विधायकों का देखने को मिला है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं संतुलन यहां के संगठन चुनाव में सत्ता और संगठन के बीच देखने को मिला है। यानी बराबर की हिस्सेदारी संगठन की भी है इन मंडल अध्यक्षों में और सत्ता की भी है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मंडल अध्यक्षों का जो चुनाव हुआ था वह विधायकों की राय पर हुआ था। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन एक अलग बात यह निकलकर सामने आई है कि संगठन ने भी बेहतर तालमेल बिठाया है। यानी बीजेपी को जो जिला अध्यक्ष है रीवा के, उनकी भी भागीदारी हर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली है। यानी विधायक और जिला अध्यक्ष ने अपने अपने क्षेत्र में मंडल अध्यक्षों पर संतुलन साध लिया है। अगर हम बात करें उदाहरण के रूप में कि एक विधानसभा क्षेत्र में 4 मंडल हैं, तो 3 विधायक के हैं, एक या कि 2 रेशियो जिला अध्यक्ष का है। और इसके पीछे कारण भी है। कारण यह है कि आगे जिला अध्यक्ष का निर्वाचन होने वाला है। विधायक भी अच्छे तरीके से राजनीति को समझते हैं। आने वाले समय में वह फिर चुनाव में जाएंगे और मंडल अध्यक्षों का विधानसभा क्षेत्रों में संगठन के रूप में बड़ी पकड़ होती है, बड़ा कार्य होता है। तो यही कारण है कि विधायक अपनी पसंद के मंडल अध्यक्ष रखना चाहते हैं और जिला अध्यक्ष पुनः रिपीट होने के लिए वह भी संतुलन साधते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जिला अध्यक्ष का भी निर्वाचन होने वाला है, जिसमें सांसद विधायक के साथ साथ इन मंडल अध्यक्षों की भी सहमति मांगी जाती है और उसी के आधार पर जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो यही कारण है कि संतुलन बराबर रीवा जिले के अंदर मंडल अध्यक्षों की सूची में सत्ता और संगठन का स्पष्ट तौर पर इस तरीके से देखने को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि अब एक बात की और चर्चा होती है कि आखिर यहां से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल बड़े चेहरे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी कितनी चली? बीडी शर्मा जो रीवा जिले की राजनीति में दखल रखते हैं, उनकी कितनी चली? क्योंकि संगठन के वो मुखिया हैं, शुभांकर इस समय कहे जाते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी कितनी चली? तो यहां भी संतुलन स्पष्ट तौर पर देखने को मिला। डिप्टी सीएम की भी चली और संगठन के रूप में बीडी शर्मा की भी चली। यानी टोटल जो यहां दिखाई दिया राजनीतिक रूप से रीवा जिले के बीजेपी के मंडल अध्यक्षों की सूची में, वह यहां भी संतुलन देखने को मिला। यानी प्रदेश स्तर पर भी जो रीवा जिले के अंदर खाने की राजनीति है और रीवा जिले के अंदर विधायकों और जिला अध्यक्ष के बीच भी खासा संतुलन देखने को मिला है इस सूची में। अब यह संतुलन आगे कितना बरकरार रखता है? जिला अध्यक्ष के लिए जब राय मांगी जाएगी तो कितनी सहमति विधायकों की, सांसद की और तमाम मंडल अध्यक्षों की किसकी ओर होती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो इस बार की सूची दिखाई दे रही है वह यह बता रही है कि धमक अब भी बीडी शर्मा की और जिला अध्यक्ष अजय सिंह की रीवा संगठन के इस चुनाव में देखने को मिली है। हालांकि विधायक भी अपनी पकड़ बनाए हुए हैं, संतुलन उन्होंने भी सत्ता और संगठन से साधा है। अब यह संतुलन जिला अध्यक्ष के चुनाव में कितना देखने को मिलता है? जिला अध्यक्ष के लिए जो इशारा निकलकर सामने आया है वो यह बता रहा है कि कहीं ना कहीं कसमकस अंदर खाने हैं। फील्डिंग जिला अध्यक्ष ने अच्छी लगा ली है। अब उस फील्डिंग से वह अपने मैच को किस तरह से आगे निकाल के ले जाते हैं, क्या कोई नया चेहरा होता है? जिस तरह से 9 ब्राह्मण चेहरे केवल दिए गए हैं, ओबीसी को खासा तवज्जो दिया गया है, इससे यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार कहीं रीवा जिले के अंदर जिस तरह से जनप्रतिनिधि ब्राह्मण हैं, उसको देखते हुए जिला अध्यक्ष कहीं ओबीसी के ऊपर फिर से ना दांव लगाए, जिससे वह संतुलन साध पाए। यह कहीं न कहीं इशारा मिल रहा है।
हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने क्या चलता है ये तो तभी पता चलता है जब चीजें निकल कर सामने आती है। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है और यह स्पष्ट है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की राजनीतिक ताकत बढ़ी है। राजनीतिक रूप से रीवा के अंदर जो जिला अध्यक्ष होगा कहीं ना कहीं उनकी सहमति से भी होगा। बीडी शर्मा लगातार रीवा जिले के संगठन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी धमक के रूप में जिला अध्यक्ष अजय सिंह को सामने रखते हैं। उनकी धमक अभी नजर आ रही है। अब वह जिला अध्यक्षी पर रिपीट होते हैं या कि कोई नया चेहरा आता है बीडी शर्मा के जाने के पहले, या कि बीडी शर्मा चूंकि रिपीट नहीं हो सकते इस बार प्रदेश अध्यक्ष पद पर, तो क्या उनके जाने के पहले फिर से वो एक अपने स्तंभ को यहां छोड़कर जाएंगे, या कि आने वाले समय में रीवा जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई नया जिला अध्यक्ष होगा। वह तो इन 15 दिनों में डिसाइड हो जाएगा। लेकिन जो यह सूची आई है वो यह बता रही है कि सब एक दूसरे से संतुलन साध रहे हैं, और संतुलन साधने का मतलब यही है कि आने वाले राजनीति में सबको सबकी जरूरत है, और कुछ नया और कुछ बड़ा रीवा के संगठन में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। आप सब खबरिया न्यूज़ देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।